राष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन। अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। जेडी वैंस उनसे गले मिलते हैं, 10-15 सेकंड का वीडियो भी नहीं है वो, और यहां पर वो क्या कहते हैं वो सुनिए आप। आज पाकिस्तान दो चीजें कर रहा है दोस्तों। वो आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिन्हें हम जिम्मेदार बताते हैं पहलगाम आतंकवादी हमलों के लिए, आज उनका दबदबा बढ़ रहा है साहब। याद कीजिए जेडी वैंस ने क्या कहा था कल की बातचीत में कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं, और कैसे कंपैरिजन किया था कि एक भारतीय मेरी पत्नी है और आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। यह कौन सा कंपैरिजन हुआ? आसिम मुनीर क्या आपकी दूसरी पत्नी है? मुद्दा यह है कि अमेरिका आज खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान से तेल भी खरीद रहा है, भारत नहीं खरीद रहा। अब आप मुझे बताइए, विदेश नीति की निगाह से कौन कमजोर पड़ रहा है? आज ईरान के अंदर भी पाकिस्तान का रुतबा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। भारत भी कर सकता था मगर नहीं। जब आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई थी तो प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जब मिनाब में 180 बच्चों को मार दिया गया था या 150 बच्चों को मार दिया गया था, तब भी प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो तो ट्रेन के रास्ते ईरान से तेल मंगवा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम अब भी ईरान के रहमो करम पर निर्भर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज को निकालने के लिए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घटनाओं पर खामोश। भारत की विदेश नीति के लिए यह अच्छी बात नहीं है अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन। सबके लिए जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यह इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मुद्दे के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं। ईरान के साथ तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। रूस से तेल खरीदना है, अमेरिका की तरफ देखो। ईरान के साथ शाहबहार बंदरगाह परियोजना करना है, नहीं करना है, अमेरिका की तरफ देखो। ऑपरेशन सिंदूर कब रोकना है, अमेरिका की तरफ देखो। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत का अपमान करते गए हैं, भारत को हेलहोल बताया, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, न जाने क्या क्या कहा। बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे, यानी कि अमेरिका की तरफ देखना है। और आज वही अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा है। पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। जेडी वैंस उनसे गले मिलते हैं, 10-15 सेकंड का वीडियो भी नहीं है वो, और यहां पर वो क्या कहते हैं वो सुनिए आप। आज पाकिस्तान दो चीजें कर रहा है दोस्तों। वो आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिन्हें हम जिम्मेदार बताते हैं पहलगाम आतंकवादी हमलों के लिए, आज उनका दबदबा बढ़ रहा है साहब। याद कीजिए जेडी वैंस ने क्या कहा था कल की बातचीत में कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं, और कैसे कंपैरिजन किया था कि एक भारतीय मेरी पत्नी है और आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी है। यह कौन सा कंपैरिजन हुआ? आसिम मुनीर क्या आपकी दूसरी पत्नी है? मुद्दा यह है कि अमेरिका आज खुलकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान से तेल भी खरीद रहा है, भारत नहीं खरीद रहा। अब आप मुझे बताइए, विदेश नीति की निगाह से कौन कमजोर पड़ रहा है? सुनिए जेडी वैंस ने किस तरह से अपनी पत्नी को भारतीय बताया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पाकिस्तानी होने का जिक्र किया। यह अपने आप में निहायत ही हास्यास्पद है, मगर सुनिए क्या हो रहा है। His Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. यह सब क्यों हो रहा है दोस्तों? दो कारण। पहला, पिछले 12 सालों में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक कर दिया। पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कह रहा है। हमारी मीडिया का रवैया सबसे ज्यादा शर्मनाक हुआ है। याद कीजिएगा, पहलगाम आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, तब पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हमारे प्राइम टाइम टेलीविजन में बैठकर देश की बेइज्जती करते हैं। ऊपर से हमारा गोदी मीडिया कभी कराची पर कब्जा करा दिया, कभी इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया। इन्होंने देश की साख को, देश की इज्जत को इंटरनेशनली तार तार कर दिया पाकिस्तान के मुकाबले। और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भारतीय न्यूज चैनल्स का मजाक उड़ रहा था। किस तरह से मजाक उड़ रहा था कि देखो तुमने तो कराची पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया।
यह सब हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों 2014 से पहले जहां पाकिस्तान के मुकाबले इस तरह से भारत को डिप्लोमैटिकली कोई सेटबैक हुआ हो। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले भारत यूनाइटेड, एक होकर पाकिस्तान का जवाब देता था। याद है आपको, जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने एक टीम भेजी थी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार के खिलाफ। उस टीम में कौन कौन थे? सलमान खुर्शीद, फारूक अब्दुल्ला, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कहने को भाजपा से थे। और इन तीनों ने एक साथ मिलकर करारा जवाब दिया था पाकिस्तान की हर साजिश का, और उसी के चलते कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था, क्योंकि उस वक्त हम एक टीम के तौर पर काम करते थे। मगर 2014 के बाद सब कुछ बदल दिया गया। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि विपक्ष को देशद्रोही बताओ, राहुल गांधी को देशद्रोही बताओ। विपक्ष जो अपनी तरफ से एक सार्थक चर्चा कर सकता है, मशवरा दे सकता है, उसे खारिज कर दो अपने अहंकार के चलते। विपक्ष अब भी कह रहा है कि जिस मेलोनी को आप मेलोडी चॉकलेट दे रहे थे, उसी से सीख लेते कि ट्रंप को कैसे लाल आंख दिखाते हैं। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा था। हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी, इंदिरा जी से तो आप नहीं सीखना चाहते, कोई ईगो है आपका। वो कौन सी गोली थी वो, मेलोनी जी से ही सीख लेते। कल क्या किया मेलोनी जी ने? सरेआम जवाब दिया। कहते हो आप लोग कि महिलाएं कमजोर होती हैं, देख लिया आपने? इंदिरा जी को देखा, हमारी सोनिया जी को देखा, हमारी प्रियंका जी को आप देख रहे हैं। देखिए यहां मोदी जी सीखिए। दो टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी जी ने, सीख लेते उनसे। आप तो बड़ा उनको टॉफियां देते रहते हो, उसके एवज में कुछ शिक्षा भी ले लेते। कि ऐसे आंख में आंख डाल के जवाब दिया जाता है कि हमारे 3 सेलर्स का अकाउंट दो, उनसे माफी मांगो, उनके परिवारों से, भारत से माफी मांगो। ऐसे आंख दिखा के कहना पड़ता है कि ये जो आपने सीज फायर का झूठ बोला है कि हमें धमकाकर आपने सीज फायर कराया, उसके लिए माफी मांगो। ऐसे बोला जाता है। आप अपने देश की महिलाओं से नहीं सीख सकते मोदी जी, यूरोप की महिला से सीख लीजिए जिनको आप मेलोडी देते हैं। जानते हैं क्या हो रहा था असलियत में? आप उन 3 भारतीयों का नाम तक नहीं ले पाए ट्रंप के सामने। जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा 3 भारतीयों की मौत पर, तब भी प्रधानमंत्री ने वहां पर दखल नहीं दिया, हस्तक्षेप नहीं किया। मगर इस देश में सब कुछ प्रधानमंत्री के नाम पर, प्रचार के नाम पर चलता है। यह देखिए किस तरह का टूल किट कल चल रहा था। कल नीट की परीक्षा थी, और फिर भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े तमाम जो दोरपल्ली ट्रोल्स और खुद गोदी मीडिया इस तरह का प्रचार चला रहा था। देखिए, जब नीट की परीक्षा चल रही थी तो प्रधानमंत्री 45 मिनट या करीब 1 घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर रहे ताकि वो आसानी से परीक्षा दे सकें। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हर चुनाव में अचानक रहस्यमय तरीके से कोई एम्बुलेंस आ जाती है और प्रधानमंत्री अपना कारवां रोक देते हैं। मैं ये टूल किट आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यहां सब कुछ प्रचार पर है, सब कुछ टूल किट है, सब कुछ जनता को मूर्ख बनाने का एक जरिया है और इसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत में क्या चल रहा है दोस्तों? हकीकत में देश की विदेश नीति को संवारने का काम नहीं चल रहा है। इस शख्स एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बद से बदतर हो गई है। आप तमाम आयोजनों में, पैनल डिस्कशंस में कुछ बयान इधर उधर दे दें और उस पर मीम्स बना दिए जाएं, रील्स बना दिए जाएं, उससे आप लेजर आइज नहीं बन जाते मिस्टर एस जयशंकर। हकीकत यह है कि भारत की विदेश नीति पहले के मुकाबले कमजोर हो गई है, कमजोर हो गई है। भारत इस्राएल से मोहब्बत के चलते आज अपने पुराने दोस्तों को गवा रहा है। आज ईरान के अंदर भी पाकिस्तान का रुतबा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। भारत भी कर सकता था मगर नहीं। जब आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई थी तो प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जब मिनाब में 180 बच्चों को मार दिया गया था या 150 बच्चों को मार दिया गया था, तब भी प्रधानमंत्री खामोश रहे थे। जब इंडियन ओशन में IRS देना पर हमला हुआ था जिसमें करीब 100 ईरानी नौसैनिक मारे गए थे, तब भी हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। एक बयान उन्होंने जारी नहीं किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो तो ट्रेन के रास्ते ईरान से तेल मंगवा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम अब भी ईरान के रहमो करम पर निर्भर हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज को निकालने के लिए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घटनाओं पर खामोश रहे। इस सरकार की सिर्फ एक कोशिश है,
बाहर जो है एनआरआईज के साथ बैठकर कार्यक्रम करो। प्रधानमंत्री इस तरह से नाच गाना देखते रहते हैं वहां पर मोदी 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 करवाओ, और यहां देश के अंदर लोकतंत्र की ऐसी तैसी करो। मीडिया हाउसेस पर रेड्स मारो, ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ एजेंसीज को लगाओ, और फिर पार्टीज तोड़ो, चाहे वो राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हो, या अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा जा रहा है, उनके सांसदों को तोड़ा जा रहा है। आदित्य ठाकरे नाराज हैं, कह रहे हैं कि असली मुद्दों पर आओ ना। विदेश नीति जिस तरह से चरमरा रही है उसकी बात करो, देश के सामने जो समस्याएं उसकी बात करो। तुम्हारा फोकस सिर्फ यह है कि किसी तरह से हमें पार्टियों को तोड़ना है। सुनिए आदित्य ठाकरे ने किस तरह से जोरदार तमाचा मारा है भाजपा को। मुझे लगता है शासन तो चला के दिखाइए, ये सारे ऑपरेशन करते रहिए, लेकिन जो सरकार आपको चलानी नहीं आती है, एक तो इस्तीफा दीजिए और यही करते दीजिए राजनीति, ये तो काम तो कीजिए। आज आपको लगता है कि चलो मुझे कंप्लेंट लिखनी है, यही करते रहिए, लेकिन देश के हाल जो है, लोगों के हाल है, वो भी कभी। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।